गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत माता पाठ और इसमें कुछ पंक्तियां शेष रह गई थी। आज हम लोग उन पंक्तियों पर ध्यान देंगे। किताब सामने रखोगे। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। भारत माता की भ्रिकुटी चिंतित है, वह चिंता में डूबी हुई है क्योंकि उसकी संतान नग्नतन है, भूखी है, नंगी है, अशिक्षित है, असभ्य है। भारत माता परतंत्र है तो स्वाभाविक है कि उसकी भ्रिकुटी, उसकी भौहें चिंतित मुद्रा में है और जैसे क्षितिज पर अंधकार की रेखा चली आ रही है, तिमिर, तम, तमा, तिमिर, तमिश्रा सब अंधकार का पर्यायवाची है, तो क्षितिज पर काली काली रेखा अंधकार की अंकित है। उसी तरह भारत माता के मस्तिष्क में भी काली काली निराशाओं की छाया है, हताशाओं की छाया है। नमित नयन, उसकी आँखें झुकी हुई है, उसके मस्तिष्क में तरह तरह के निराशा के विचार आ रहे हैं। जिस तरह आकाश में वाष्प आच्छादित है, फैला हुआ है, इसी तरह भारत माता का मस्तिष्क भी घोर निराशा से भरा हुआ है। आनन, आनन मतलब मुखड़ा, तो उस भारत माता का मुखड़ा जो शशि के समान है, चंद्रमा के समान है, आज उस चंद्रमा पर छाया पड़ गई है, परतंत्रता की छाया, शोषण, असभ्य, अशिक्षित, इन सब की छाया पड़ी हुई है। उसका श्री जैसा मुखड़ा, श्री हम लक्ष्मी को कहते हैं और श्री कई बातों में माता लक्ष्मी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री सिर्फ केवल हम धन के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें सौंदर्य, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ आ जाता है। तो भारत माता का लक्ष्मी के समान चंद्रमा की उपमा जिनसे दी जाती है, उस भारत माता का मुखड़ा आज उस पर छाया पड़ गया है और वह माता, उस माता की संतान जिन्होंने कभी गीता का प्रकाश किया था, गीता का उपदेश दिया था, ऐसे ज्ञानी विद्वान मर्मज्ञ उसकी संतान जिन्होंने कभी गीता का उपदेश दिया था, आज वही संतान ज्ञान के बिना मूढ़ हो गई है, मूर्ख हो गई है। भारत माता इसके लिए बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है, क्षुब्ध है, खिन्न है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय, भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। लेकिन भारत माता आशान्वित हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं उनको और अपने संतान की भी चिंता है, लेकिन वे आशान्वित हैं। वे अंदर ही अंदर सकारात्मकता महसूस कर रही हैं कि आज उनकी ये तपस्या, उनका संयम आज नहीं तो कल सफल होगा ही, क्योंकि उन्होंने अपनी संतान को सत्य और अहिंसा का सुधा पिलाया है। अपने स्तन से उन्होंने अपनी संतान को अमृत रूपी दूध पिलाया है और उस दूध में सत्य और अहिंसा का भाव है, शिक्षा है। वह भारत माता हर लेती है जन मतलब लोग, लोगों के मन का भय हर लेती है, दूर कर देती है। भव मतलब संसार, तम मतलब अंधकार, संसार के अंधकार रूपी भ्रम को वह
दूर करती है। वह जगत जननी है, सारे संसार की माता है। वह अपने संतान को कभी भी निराश या दुखी नहीं होने देगी। तो इस तरह वह भारत माता अपने संतान को लेकर हर तरह से आशान्वित है कि आज नहीं तो कल उनकी संतान इस दुविधा से, इस संकट से उन्हें उबार लेगी, उद्धार करेगी। वह जीवन का विकास करने वाली है। इसलिए ऐसी भारत माता बहुत अधिक देर तक परतंत्र नहीं रह सकती। उसकी संतान उसे एक दिन स्वतंत्र कर ही लेंगे और गुलामी की बेड़ियों को काटकर अपनी माँ को आज़ाद कर लेंगे। यह अत्यंत सुंदर कविता भारत माता सुप्रसिद्ध कवि, सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की है। और इस कविता में एक एक पंक्तियों पर हम लोगों ने ध्यान दिया। इस कविता से संबंधित जितने भी भाषा संबंधी प्रश्न हैं उन्हें मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया था। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को तुम लोग बना लोगे और समय समय पर अपना गृह कार्य है उसको से भेज दोगे। और इस गृह कार्य में जो बच्चे भेजते हैं उसमें एक साथ 10 पृष्ठ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको डाउनलोड करने में दिक्कत होती है और अब थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए अपना होमवर्क निश्चित रूप से भेज दोगे। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगली कक्षा में अगले पाठ की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद।